किताब और वो है कुरान मजीद। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। दूसरे माइक की तरफ से अगर कोई गैर मुस्लिम भाई है तो वो सवाल करें। हाँ जाकिर साहब, मेरा नाम राजीव सक्सेना है, मैं यहाँ बिज़नेस करता हूँ लखनऊ में। मेरा एक सवाल है कि कुरान मुकम्मल ज़ाब्ता-ए हयात है, ये हम सब मानते हैं, मगर क्या वजह है, आपने फरमाया कि 130 करोड़ मुस्लिम इस दुनिया हो, तो ये क्या वजह है कि मतलब कुरान पाक की तिलावत करी जाती है, एक ज़ाब्ता-ए हयात है, बार बार दोहराया जाता है, लेकिन उसे फॉलो एज इट नहीं करना चाहता, ये क्या वजह है? राजीव भाई ने एक अच्छा सवाल पूछा कि 130 करोड़ मुसलमान हैं दुनिया में, कई मुसलमान ममालिक है, बट कई भी मुल्क में इस्लाम की शरीयत पूरे मुकम्मल तौर से अमल में नहीं आती। अमल नहीं होती। कुछ हद तक मैं आपसे सहमत हूं कि ठीक 100% पूरी शरीयत मेरे इल्म में कोई भी मुल्क में पूरी 100% से अमल में नहीं आती, लेकिन जो भी मुल्क में जिस शरीयत का हिस्सा उसका अमल जहां हो रहा है वहां सबसे ज्यादा आप देखेंगे अमन है, और सबसे ज्यादा उस शरीयत के मामले में फायदा है। मिसाल के तौर पे सऊदी अरेबिया में क्रिमिनल लॉ फॉलो होता है। जो क्रिमिनल लॉ है, जिसे कहते हैं कि जहां तक सजा का, कोई भी अगर कोई गलती करता है इस्लामिक शरीयत में सजा होती है, वहां सबसे ज्यादा अमन है। मिसाल के तौर पे लोग ये कहते हैं कि इस्लाम मजहब दहशत का मजहब है, जब भी कोई चोरी करता है तो उसके हाथ काटे जाते हैं, कैसा मजहब है? मैं ये कहता हूं कि बाकी दिगर मज़ाहिब अच्छी बातें कहते हैं, इस्लाम अच्छी बातें कहने के अलावा किस तरीके से उस चीज का अमल हो सकता है उसके बारे में जिक्र करता है। मिसाल के तौर पे हर मजहब कहता है कि रात के चोरी मत करो, ये तरीका बताता है कि किस तरीके से माशरे में चोरी नहीं हो सकती। इस्लाम कहता है कि हर अमीर इंसान जिसके पास 85 ग्राम सोना से ज्यादा दौलत है, 7.5 तोला सोना से ज्यादा दौलत है, उसे हर साल 2.5% ज़कात देना चाहिए। अगर हर अमीर इंसान ज़कात दे तो गुर्बत दुनिया से हट जाएंगी, मिट जाएंगी। कोई भी इंसान कभी भी भूख से नहीं मरेगा। इसके बाद अल्लाह ताला फरमाते सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 38 में, आयत नंबर 38 में, कि कोई भी अगर चोरी करता है, चाहे वो मर्द या औरत हो, चोर या चोरनी हो, सजा के तौर पे उसके हाथ काट डालो। मुल्क है जहां ज्यादा से ज्यादा चोरी होती है। जो मुल्क नंबर 1 टॉप रैंकिंग में आते हैं उसमें से एक है अमेरिका, जहां हाथ काट देना चाहिए। तो ये चोरी अमेरिका में बढ़ेंगी, वहीं के वहीं रहेंगी या घटेंगी? क्या होंगी? घटेंगी। आप शरीयत लागू करो और फौरन आपको रिजल्ट मिलेंगे, नतीजा मिलेगा। हम देखते हैं कि सऊदी अरेबिया, जहां ये क्रिमिनल लॉ में लड़कियों को छेड़ा जाता है, लड़कियों का बलात्कार किया जाता है, औरत का बलात्कार किया जाता है। इस्लामिक शरीयत में हिजाब फर्ज है, औरत हिजाब करे, मर्द अपना हिजाब करे। उसके बाद कोई भी आदमी कोई औरत का बलात्कार करता है, उसके लिए सजाए मौत। आप शायद जानते नहीं कि अमेरिका जो देश हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा तरक्की कर रहा है, वहां FBI रिपोर्ट के हिसाब से 1990 में
हर रोज 1756 रेप्स टुक प्लेस, 1756 हर रोज बलात्कार होते। आप नई रिपोर्ट पढ़ते 1996 की, क्राइम ब्यूरो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, ये रिपोर्ट कहती है कि हर रोज 1996 में हर रोज 2713 बलात्कार होते, हर रोज, यानी हर 32 सेकंड में एक बलात्कार होता है, एक जिना बिल जब्र होता है अमेरिका में हर 32 सेकंड में। हम इस मैदान में 2 घंटे से है, जब से हम इस मैदान में हैं 200 से ज्यादा बलात्कार हो चुके हैं अमेरिका में। मैं ये पूछना चाहता हूं, अगर हम शरीयत लागू करें अमेरिका में कि खवातीन हिजाब करे, मर्द हिजाब करे, उसके बाद अगर कोई बलात्कार आदमी करता है सजाए मौत, तो ये बलात्कार की तादाद बढ़ेंगी, वहीं रहेंगी या घटेंगी? घटेंगी। इसीलिए जो ये लॉ लागू किया गया है सऊदी अरेबिया में, सऊदी अरेबिया में सारे दुनिया में सबसे कम बलात्कार होते हैं, क्योंकि ये शरीयत है। तो जो भी शरीयत का हिस्सा जो भी मुल्क में लागू किया गया है, वहां आप फौरन इमीडिएट आप नतीजा पाएंगे। ये मैं मानता हूं कि आज कोई भी देश, मैं ये नहीं कहता हूं कि सऊदी अरेबिया पूरी शरीयत 100% अमल में ला रही है, मैं ये नहीं कहता हूं, लेकिन जो भी हिस्सा शरीयत का कोई भी मुल्क अगर उसको लागू करता है अपने मुल्क में, फौरन नतीजा मिलता है। इसीलिए आज की तारीख में मैं तस्लीम करता हूं कि आज की तारीख में कोई भी मुल्क नहीं मेरे इल्म में जहां शरीयत पूरी तरीके से लागू हो चुकी। कुछ मुल्क में क्रिमिनल लॉ है, कुछ मुल्क में इकोनॉमिक लॉ है, जो भी शरीयत का लॉ आप अप्लाई करेंगे वहां आपको नतीजा मिलता है। अगर आप देखना चाहते हैं सबसे अच्छी मिसाल, वो मिसाल है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, खुलफा राशिदीन के दौर में, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में और उनके बाद हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, इनके दौर में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बेहतरीन मिसाल है। आप देखेंगे तारीख में सारी शरीयत वहां लागू की गई थी और इसीलिए लोग उनके जमाने में सबसे ज्यादा खुश थे। उम्मीद है कि जवाब यहाँ भाइयों की तरफ से। डॉक्टर साहब, मेरा नाम अब्दुल नसीर नासिर है, मैं डॉक्टर अम्बेडकर महासभा का सेक्रेटरी हूँ। अम्बेडकर महासभा में 67 IAS अधिकारी हैं दलित। बहुत से लोगों से मैं बात करता हूँ इस्लाम के बारे में, तो कहते हैं बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था मैं हिंदू धर्म में पैदा हो गया हूँ, लेकिन हिंदू हो के मरूंगा नहीं। हम लोग भी चाहते हैं आमे इस्लाम में, लेकिन जो हमें फैसिलिटी मिल रही है वो हमको दलित की हैसियत से मिल रही है। क्या दलित जो है इस्लाम कबूल कर ले और नाम अपना न तब्दील करे और खतना न कराए, क्या मुमकिन है ये? भाई साहब ने सवाल किया कि दलित, बाबा अम्बेडकर साहब की किताब में पढ़ चुका हूँ। आप बिल्कुल सही फरमाते कि बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उनने जब दिगर मज़हब की तहकीक की, सबसे बेहतरीन मज़हब उन्हें लगा इस्लाम। अफसोस की बात है कि हम मुसलमानों ने खुलेआम उन्हें कबूल नहीं किया, इसलिए उन्हें दूसरा बेहतर मज़हब बुद्धिज़्म को कबूल किया। आपका सवाल है कि दलित अगर कहते हैं कि हम इस्लाम कबूल करें और नाम नहीं बदले तो क्या ये जायज़ है, और खतना न करे जायज़ है? नाम बदलना इस्लाम में फ़र्ज नहीं है, नाम बदलना इस्लाम में फ़र्ज नहीं है। अगर आपका नाम शिरकाना नाम है तो बदलना फ़र्ज है, वरना नाम बदलना फ़र्ज नहीं है। आपका पुराना नाम प्रकाश हो या जॉन हो, नाम बदलना फ़र्ज नहीं है। कई आप देखेंगे साहबा ने नाम नहीं बदले, तो नाम बदलना फ़र्ज नहीं है। अगर कोई शख्स कहता है कि मैं इस्लाम कबूल करता हूँ, नाम नहीं बदलना चाहता हूँ, बिल्कुल जायज़ है। आपका दूसरा सवाल, क्या खतना करना फ़र्ज है? खतना करना फ़र्ज नहीं, सुन्नत मौक़िदा है, मुस्तहब है, अच्छी बात है, लेकिन फ़र्ज नहीं। वो हमारे हिंदुस्तान में सर्टिफिकेट देने के लिए खतना करना फ़र्ज है हिंदुस्तान में। हाँ, बाहर जाएंगे तो खतना करना फ़र्ज नहीं, लेकिन खतना करना अच्छी बात है, बेहतरीन है, अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन फ़र्ज नहीं है। ये सुन्नत है, करना अच्छी बात है। तो अगर कोई शख्स कहता है कि मैं इस्लाम कबूल करूंगा, नाम नहीं बदलूंगा और खतना नहीं कहूंगा, तो मैं कहूंगा अहलन व सहलन, कम से कम शिर्क से तो बचेगा, कम से कम दोज़ख से तो बचेगा, जन्नत में जाएगा इंशाअल्लाह। दलित मजहब की फैसिलिटी ले सकता है वो?
भाई साहब का तीसरा सवाल, दलित मजहब की फैसिलिटी। ये दलित मजहब की फैसिलिटी गवर्नमेंट देती है। ये गवर्नमेंट का रूल है, जो बैकवर्ड क्लास है उसको फैसिलिटी मिलती है। कई मुसलमान जो अपने आप को बैकवर्ड क्लास कहते हैं उनको भी फैसिलिटी मिलती है ना। कई मुसलमान नहीं जानता, अंसारी या कुछ चंद, सब ने चंद, तो ये फैसिलिटी मिलती है उनको। तो आज के मुसलमान जो अपने आप को बैकवर्ड कहते हैं उनको फैसिलिटी मिलती, तो कोई दलित अगर इस्लाम कबूल कर सकेगा तो गवर्नमेंट की फैसिलिटी भी मिलेंगी, इंशाअल्लाह अल्लाह की फैसिलिटी भी मिलेंगी। आखिरी सवाल बहनों की तरफ से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर जाकिर साहब। मेरा सवाल ये है कि मैं कन्वर्टेड मुस्लिम हूँ, मेरा नाम अमीना कादरी है, और इस्लाम कबूल करने के बाद में मेरे माँ बाप, भाई बहन, ये सब कुछ मुझसे नाराज़ हो गए हैं। तो इन लोगों को कैसी दावत दी जाए? क्या किताबें आपकी भेजकर या किस तरह से, मतलब मुझे रास्ता बताइए प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। मैं बहन को मुबारकबाद देता हूं कि वो इस्लाम कबूल किया, अल्हम्दुलिल्लाह। उसने ये सवाल की कि इस्लाम कबूल करने के बाद मेरे वालिदैन, मेरे घर वाले, मेरे भाई बहन मुझसे नाराज़ है, हो सकता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपसे खुश है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो खालिक है सारे कायनात के, सारे इंसान के, उसे खुश करना और अहम है। लेकिन साथ साथ अगर वालिदैन भी खुश है तो उसके जैसा कुछ चीज़ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे नज़रिए में जो भी इंसान इस्लाम कबूल करता है, जो भी गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल करता है, उसका फ़र्ज़ होता है कि वो वालिदैन के और अपने घर वालों तक इस्लाम की दावत पहुँचाए। और इसके लिए उस शख्स को जो नौ मुस्लिम होता है उसे और एहतियात लेना चाहिए कि अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करे। अगर वो इस्लाम कबूल करने के पहले जितना अच्छा अपने वालिदैन के साथ था, इस्लाम कबूल करने के बाद उससे सैकड़ों गुना अच्छा होना चाहिए। तो कि वालिदैन को पता लगना चाहिए कि डिफरेंस कितना है, तब्दीली कितना है। अरे पहले मेरी बेटी तो मेरी सब बात नहीं मानती, अभी सब बात मानती है। तो जो चीज़ आपके वालिदैन फरमाएं, जो कहते हैं, जो शरीयत के खिलाफ ने, वो सारी बात के ऊपर अमल करो आप। लेकिन जो शरीयत के खिलाफ है उन बातों को सिर्फ आप अमल मत करो। जो शरीयत के खिलाफ नहीं है वो बातों पे आप अमल करो, और जितना भी हो सके उन्हें खुश करो, उनकी खिदमत करो, क्योंकि खिदमत करना आपका फ़र्ज है। और उनको दावत पहुंचाओ। दावत पहुंचाने के कई तरीके हैं। आप किसी की तकरीर सुनते, उसका जवाब फिर से दोहराते हैं, उनको वीडियो कैसेट दे सकते हैं, वीसीडी दे सकते हैं। आप वेबसाइट पे जा सकते हैं irf.net, मेरे कई कैसेट मौजूद है, अंग्रेजी में, कुछ उर्दू में तर्जुमा हो चुका है उसका। तो आप अपनी सारी कोशिश कीजिए, आप जिद्दोजहद कीजिए। आपके लिए ज़्यादा अफजल है कि आप अपने घर वालों तक इस्लाम की दावत पहुँचाए, चाहे वो आपकी बात माने या ना माने। इंशाअल्लाह हो सकता है कि अल्लाह ताला आपके ज़रिए उनको हिदायत दे, और आपकी सबसे बड़ी मेहनत होना चाहिए कि उन तक दावत पहुँचाए। इसके लिए जैसा मैंने कहा कि वीडियो कैसेट से, मेरे आप वीडियो कैसेट, अगर आपके वालिदैन अगर हिंदू है तो मेरे कैसेट है हिंदुइज़्म और इस्लाम में यकसानियत, अगर उसको आप पेश करेंगे तो इंशाअल्लाह हो सकता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको हिदायत दे। तो जो मौजू से वो मुतासिर है, मिसाल के तौर पे आपके वालिदैन अगर साइंस से मुतासिर है तो उनको मेरी कैसेट दीजिए, कुरान और जदीद साइंस। तो जो फ़न में, जो मैदान में आपके वालिदैन को ज़्यादा दिलचस्पी है, उस मैदान के मुताल्लिक अगर आप इस्लाम की